तो आज बात करेंगे उस राजनीतिक गुत्थी की जो उलझकर ऐसी हो गई है जैसे पुरानी पतंग की डोर। तो भाई महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को आए हुए 7 दिन हो गए और 7 दिन में क्या क्या नहीं बदल गया। मौसम बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। हर कोई सोच रहा है भाई ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है या कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट, जो तय ही नहीं हो पा रही। उधर एकनाथ शिंदे जी जिन्हें बीजेपी का सीएम बनना था वो सीधे दरिया गांव चले गए। अब दरिया गांव कोई मामूली गांव नहीं है, यह है शिंदे साहब की सोचने की फैक्ट्री। यहाँ फोन नहीं चलता, नेटवर्क गायब और शिंदे साहब ध्यान मुद्रा में। सुनने में आया है कि वहाँ वो राजनीति का गूढ़ गणित हल कर रहे हैं। और इधर बीजेपी में बेचैनी है। देवेंद्र फडणवीस की हालत ऐसी है जैसे शादी में वो भाई जो हर बार दूल्हा बनने की उम्मीद लेकर जाता है लेकिन सिर्फ बारात का नेतृत्व करके लौट आता है। और संजय शिरसाट जो शिंदे गुट के बयानबाजी चैंपियन हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया है अगर शिंदे साहब सीएम नहीं बनेंगे तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे। मतलब एकदम न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला मामला। अब ये बयान सुनकर महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। लेकिन ठहरिए, सियासत में मसाला डालने का काम सिर्फ संजय शिरसाट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ है संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के महान प्रवक्ता हैं। उनका बयान ऐसा होता है जैसे कोई पड़ोसी की छत पर खड़े होकर ताना मार रहा हो। लोगों का कहना है कि संजय राउत की बयानबाजी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को ऐसा डुबोया जैसे बारिश में मुंबई की लोकल ट्रेन डूबती है। और अब संजय शिरसाट वही कोशिश शिंदे साहब के लिए कर रहे हैं। अब असली सवाल ये है, दरिया गांव से लौटने के बाद शिंदे साहब क्या करेंगे? सीएम की कुर्सी पर दावा ठोकेंगे, डिप्टी सीएम बनने से इनकार करेंगे या फिर किसी तीसरे विकल्प पर ध्यान देंगे? वैसे सुना है कि दरिया गांव से शिंदे साहब हर बार एक मास्टर स्ट्रोक लेकर आते हैं। अब देखना यह है कि इस बार उनका मास्टर स्ट्रोक चेकमेट होगा या अपना पत्ता कट। और बीजेपी की हालत, भाई बीजेपी वालों ने तो 132 सीटें लाकर सोचा था कि खेल हमारा होगा, लेकिन अब गठबंधन की तकरार में खेल ऐसा फंसा है जैसे लूडो में पासा उल्टा पड़ गया हो। इधर अमित शाह जी ने भी अपनी चालें चल दी हैं। एक एक करके फडणवीस, शिंदे और अजित पवार से मिल लिए, लेकिन बात अभी तक सुलझी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह ने कह दिया हो भाई हमें क्या, तुम लोग आपस में लड़ो, हम बाद में ताली बजा देंगे। अब बात आती है देवेंद्र फडणवीस पर। वो बेचारे तो तैयार बैठे थे कि इस बार सीएम बनेंगे, लेकिन अब हालत ऐसी है कि अगर किसी ने उनसे पूछा भाई क्या तुम डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो, तो वो जवाब देंगे भाई मैं तो अब चौकीदार बनने को भी तैयार हूँ, बस कुछ बनने दो। और संजय शिरसाट के बयानों का क्या करें? वो तो हर दिन एक नया दावा लेकर आते हैं। कल कहेंगे शिंदे साहब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, परसों कहेंगे नहीं शिंदे साहब गांव के सरपंच ही बन जाएंगे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर शिंदे साहब ने सीएम की कुर्सी नहीं ली तो वो महायुति से अलग हो सकते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी मैच हारने के बाद कह दे भाई मेरी बैटिंग तो देखो, लेकिन भाई असली खेल तो 5 दिसंबर को होगा। तब तक के लिए शिंदे साहब सोचेंगे, बीजेपी सोचेगी और हम भी सोचेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या शिंदे साहब सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी का ही कोई चेहरा सामने आएगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।